तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जलोड़ी पास और हमें टाइम लगा लगभग आधे घंटे का, मुश्किल से आधे घंटे का टाइम लगा हमें यहाँ पर पहुँचने में। और यहाँ पे एक देखो एक मंदिर है जो कि जलोड़ी माता का मंदिर है, उस पर भी हम लोग दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद फिर यहाँ से हम लोग ट्रैक की शुरुआत करेंगे। तो पहले चल के दर्शन कर लेते हैं। और देखो यार, वहाँ से जब भी आप अगर आ रहे हैं वहाँ नीचे से जीबी से, जब भी आप ऊपर यहाँ पे आ रहे हैं तो थोड़ा सर्दी वाले यानी कि गर्म कपड़े ज़रूर पहन के आएँ, क्योंकि सर्दी यहाँ पे इतनी बढ़ जाती है, क्योंकि जस्ट डबल एल्टीट्यूड हो जाता है। तो सर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अगर आप सोचेंगे कि आप नॉर्मल कपड़ों में आ जाएँ तो वो फिर आप यहाँ पे आके आपको बड़ी ही ज़्यादा सर्दी लगेगी, फिर वो आपको घूमने का थोड़ा सा ना गड़बड़ हो सकता है। तो इस वजह से इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी नीचे से यहाँ पर आएँ तो गर्म कपड़े ज़रूर पहन के रखें। इस बात का बिल्कुल विशेष ध्यान रखें, कैप वगैरह आराम से लगा के रखें तो ज़्यादा सही रहेगा आपको। तो अभी यहाँ से चलते हैं, पहले मंदिर में दर्शन करते हैं चल के, फिर इसके बाद यहाँ से ट्रैक की शुरुआत करेंगे। तो अभी यहाँ मंदिर के पास हम पहुँच चुके हैं और ये मंदिर जो जलोड़ी माता का मंदिर है, यहीं से दोनों ट्रैक शुरू होते हैं। एक तो ट्रैक शुरू होता है जो सिरोसा लेक का शुरू होता है और दूसरा ट्रैक है रघुपुर फोर्ट का। तो अगर सिरोसा लेक की ट्रैक की बात करें तो वो ट्रैक शुरू होता है यहाँ से, मतलब ये यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, जब भी आएंगे ये माता बूढ़ी नागिन का मंदिर वो वहीं पे है, सिरोसा लेक जहाँ पे है। तो यहाँ पे बोर्ड लगा है जैसे कि बिस्तर कम्बल दरी मैट, इस पर लिखा हुआ है कि वो आपको 50 रुपये में पूजा सामग्री सामान वहीं पे सब कुछ मिल जाएगा। और वहाँ पे जो लेक बनी हुई है उस पर स्नान नहीं करना है, मतलब ऐसे ना उसमें घुस के स्नान नहीं करना है, आप बाल्टी और मग्घे का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें ये लिखा हुआ है। तो ये ट्रैक जाता है जो कि 5 किलोमीटर का ये ट्रैक है सीधे यहाँ से सिलोसर लेक के लिए, और आगे लेक का ट्रैक है, पूरा 5 किलोमीटर का ट्रैक है। तो जब भी आप सिरोसा लेक की ट्रैक के लिए जा रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि ट्रैक 5 किलोमीटर का है और यहीं से ट्रैक की शुरुआत होती है। ये मंदिर के बिल्कुल लेफ्ट साइड से जो मंदिर बना हुआ है उसके जस्ट जैसे आप इधर से ऐसे घूमेंगे, मतलब आप राइट साइड समझ सकते हैं, जब अभी मंदिर के बिल्कुल राइट साइड से आपको रास्ता मिल जाएगा सिरोसा लेक की ट्रैक की ओर जाने का। और हम चलेंगे अभी रघुपुर फोर्ट की ट्रैक पर, क्योंकि हमें तो सिरोसा लेक जाना नहीं है, लेकिन आप अगर जाना चाहें तो यही रास्ता है यहाँ से वहाँ तक जाने का। तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये है मंदिर जलोड़ी माता का मंदिर। और यहाँ पे देखो मंदिर, जब ये रास्ता एक गया हुआ है, जैसे इधर को दिखाना जरा, ये एक रास्ता गया हुआ है यहाँ से, ये इस रास्ते से हम लोग आए हैं जीभी से यहाँ तक। जीभी से यहाँ तक का रास्ता जो है वो 12 किलोमीटर का है। और इसमें हमने आपको भी सिरोसा लेक की ट्रैक वाला रास्ता बता दिया जो कि बिल्कुल राइट साइड से जाता है। और जब भी आप ये सामने का रास्ता जाएंगे जो कि यहाँ से लगभग थोड़ी सी दूर पे आगे, यानी कि 50 या 100 मीटर की दूर पे, ये जो आप रास्ता इधर इस तरफ देख रहे हैं, ये जो पीछे आपको रास्ता दिख रहा है यही रास्ता जाता है रघुपुर फोर्ट की तरफ। और इधर का रास्ता तो मैंने आपको बता दिया। और यहाँ से आएंगे आप जीभी की ओर से, मंदिर में दर्शन करिए और यहाँ से चलिए रघुपुर फोर्ट की ओर, या फिर आप जाएंगे सिलोसर लेक की ओर। तो अभी हम लोग चलते हैं सीधे रघुपुर फोर्ट। तो अभी ये रास्ता है, यहाँ से रघुपुर फोर्ट के लिए रास्ता जाता है, आगे से ट्रैक मिलेगा, लेकिन अभी आगे से आगे तक जो है वो थोड़ा सा यहाँ से मुश्किल से मुझे लगता है 50 से 100 मीटर। जहाँ से आगे से लेफ्ट टर्न आता है वहीं पे मैं आपको बताऊंगा चल के कि वहाँ पे कहाँ से आपको घूमना है या फिर कहाँ से आपको सीधे जाना है, क्योंकि अभी तो मुझे ही नहीं पता है। तो आगे चल के देखेंगे कि वहाँ से हम सामने को चलेंगे और वहाँ से ट्रैक है 3 किलोमीटर का। अगर लेक वाला करते तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो 5 किलोमीटर का है, लेकिन अगर इसका जो फोर्ट वाला ट्रैक है वो करेंगे तो वो है 3 किलोमीटर का ट्रैक। और थोड़ी सी थकावट तो होने वाली है ऐसा मुझे लगता है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि सब लोग आराम से पहुंच पाते हैं कि नहीं। हालांकि पहुंच तो जाएंगे यार, कौन सा यहाँ पे ये है कि, लेकिन थोड़ा सा चढ़ने में फिर भी आराम से चलेंगे मस्त होके और एंजॉय करते हुए यहाँ से चलते रहेंगे ऊपर की ओर। और यहाँ पे जब इतनी स्नो मिली है हमें, तो हो सकता है कि वहाँ पे और भी ज़्यादा स्नो देखने को मिले। तो अगर आप अप्रैल मंथ में आते हैं, जैसे कि आप अप्रैल मंथ के लास्ट में या फिर अप्रैल मिड में आते हैं, तो अभी तक तो यहाँ पे स्नो है और थोड़ी सी पुरानी हो गई, यानी कि बिल्कुल जो फ्रेश स्नोफॉल वो नहीं हुआ है, लेकिन पहले की बर्फ़ है तो वो अभी भी पड़ी हुई है यहाँ पे। और काफ़ी सारी मोटी चद्दर है बिल्कुल बर्फ़ की, तो वो भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन आगे चल के हम, क्योंकि यहाँ से हम जो एल्टीट्यूड है वो और गेन करेंगे, तो यहाँ से जब एल्टीट्यूड और गेन करेंगे तो ठंडी वहाँ पे और बढ़ेगी और हम लोगों को और भी ज़्यादा बर्फ़ मिलने वाली है। तो यहाँ से चालू करते हैं ट्रैक का रास्ता। देखिए जब भी आप इधर आएंगे, थोड़ा सा इधर को दिखाना, जैसे जब भी आप इधर से आएंगे ये रास्ता इधर को दिखाई, जब ये रास्ता इधर से आएंगे यहाँ से, तो ये रास्ता इधर आएगा और ये घूम के रास्ता उधर को चला जाता है। लेकिन हम लोगों को कहाँ पे जाना है, हम लोगों को जाना है जब आप यहाँ से निकलेंगे, ये एक रास्ता इधर को दिखाना चाहिए, ये रास्ता जो है ये है ट्रैक का रास्ता और यहीं से हम लोग जाएंगे ऊपर की ओर। हमेशा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको कि अगर आप इधर से आ रहे हैं तो यहाँ से हो सकता है आप यहाँ से टहलते हुए नीचे निकल जाएं, लेकिन नीचे आपको नहीं जाना है, क्योंकि आपको जाना है ये जो रास्ता एक सीधे जाता है। और यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा ये दिखाना है, तुम
ये यहाँ पे ये बोर्ड है जैसे ये एरो जैसा लगा हुआ है, जिस पे लिखा है कि ये जमालाला लैंड, ये पता नहीं क्या लिखा है, फॉर मिस्टेक कुछ। तो यहीं से ये रास्ता जाता है ऊपर, ये आपको ये देख लेना, ये पिलर जैसा गड़ा हुआ है, यहीं से ये रास्ता बगल से आपको दिख जाएगा कि क्योंकि ये एक ही रास्ता है। अगर 2 से 3 रास्ते होते तो ये होता कन्फ्यूजन हो जाता, लेकिन ये एक ही रास्ता है, तो आप यहीं से सीधे निकल सकते हैं ऊपर की ओर। और हम लोग भी चलेंगे यहाँ से, अभी ऊपर की ओर चलने वाले हैं। तो चलो यहाँ से चलते हैं ऊपर की ओर। और ऐसे ही आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी चीज़ें आपको बताते रहेंगे, जिससे कि अगर कभी जब भी आप कभी आते हैं ट्रैक पे या फिर आप घूमने के लिए आते हैं तो आपको कन्फ्यूजन ना होने पाए, इसलिए ये सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। बिल्कुल इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह से देते रहेंगे, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल ना होने पाए। और अभी हम सभी लोग यहाँ पे चल रहे हैं, देखो पीछे सभी लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे कि कौन कौन हमारे साथ चल रहा है। तो क्या सभी को मैं दिखाई दे रहा हूँ अभी यहाँ पे कि या फिर तो सभी लोग ये देखो कौन कौन हमारे साथ जा रहा है। अभी यहाँ पे 4 लोग यहाँ पे हैं और 3 लोग वहाँ पे हैं। तो आप इसे एक प्रकार से ग्रुप ट्रिप समझ सकते हैं, और जो ग्रुप ट्रिप का मज़ा है वो अलग ही है यार। मतलब ग्रुप में आप ये है कि आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, और कई सारे जो अपने मित्र लोग हैं, कई दोस्तों के साथ आराम से चिल कर सकते हैं। वही ये होता है कि जैसे अगर आप अकेले यहाँ पे आते हैं तो ये है कि थोड़ा सा आप चुपचाप शांति के साथ यहाँ से चले जाएंगे, शांत रहेगी बिल्कुल। लेकिन जब आप अपने दोस्तों के साथ आते हैं, आप ग्रुप्स में आते हैं, तो उसके तो फिर अलग ही मज़े होते हैं। खैर सभी को आ जाने देते हैं यहाँ पे। देखो जैसे कि 4 लोग, 3 लोग तो यहाँ पे हैं, एक तो मैं हो गया, और भी वो लोग आ रहे हैं। तो वहाँ से वो लोग आ जाते हैं, फिर हम लोग यहाँ चलते हैं, क्योंकि आराम से टहलते हुए चलेंगे, उसका एक अलग मज़ा है। और जल्दी यार करना ही क्या है, अपने पास पूरा दिन है, तो बस उनको आ जाने देते हैं, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए मतलब खुशी देख रहे हो, खुशी किस लेवल की खुशी है। और ये खुशी अगर मैं आपको बताऊं कि किस बात की है, चलो नहीं बताता हूँ, लेकिन फिर भी जो खुशी है वो इस लेवल की है कि देख रहे हो मतलब तो यहाँ पे अगर जैसे आप आते हैं, आपको डांस वगैरह देखना है तो आप कर भी सकते हैं। और यहाँ बस तो अभी ये रास्ता यहाँ पे अभी तो स्टीव रास्ता नहीं है, और मुझे लगता है कि शायद ये रास्ता बिल्कुल ऐसे ही होगा, मतलब नॉर्मल, क्योंकि अभी मतलब कोई चढ़ाई नहीं है यहाँ तक तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आगे मिल जाए, तो उसके लिए भी अपन प्रिपेयर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आगे चढ़ने को मिल गया। हालांकि आगे पे थोड़ा सा मैदान है, ऐसा मैंने जैसा मुझे पहले से पता है, तो आगे थोड़ा सा मैदान है, लेकिन यहाँ पे अभी जो ये रास्ता है ये थोड़ा सा, हाँ नैरो इसको कह सकते हैं, लेकिन रास्ता जो है वो बिल्कुल सही है। और यहीं से हम लोग नीचे की ओर, अभी तो नीचे की ओर जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आगे ऊपर भी चढ़ना पड़े, तो आगे चल के देखेंगे कि। और रास्ते की दूरी मैंने आपको बताई दी कि यहाँ से रास्ते की जो दूरी है वो कितनी है, वो मैंने आपको डिटेल बताई दी है। अभी यहाँ से हम निकलते रहेंगे ऊपर की ओर, और हो सकता है कि आगे आपको रास्ता स्टीव मिल जाए, लेकिन हाँ मुझे लगता नहीं कि स्टीव रास्ता होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं आगे चल के कि हमें किस तरह का रास्ता मिलेगा और कैसा है, पूरा जो हमारा एक्सपीरियंस है वो कैसा रहेगा। हालांकि यहाँ पे देखो मैं ऐसे चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी इधर देखो ये पूरी एकदम आप ये समझिए कि बिल्कुल से ये 100 से 200 मीटर की ये ऊंची क्या नीची खाई है बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको बड़ा ही संभल के चलना होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जरा सा धोखा खाते हैं या फिर जरा सा यहाँ पे आप बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखते हैं, तो यहाँ से मतलब गिर भी सकते हैं ना। तो अपनी सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे आप आराम से आइए, बिल्कुल आराम से चिल करते हुए घूमिए आराम से यार। जब कहीं घूमने के लिए आए हैं तो फिर आराम से चिल करते हुए घूमेंगे, और कोई भी दिक्कत ना होने पाए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता जा रहा हूँ उसमें आपको ध्यान रखते जाना है कि मैंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। और अगर मैं वैसे पीछे को देख के नहीं चलूँगा, क्योंकि मुझे आपको भी देखना है और मुझे पीछे भी देखना है, ताकि कहीं मैं ना गिर जाऊँ पीछे की तरफ। तो ऐसे करके, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि आएँ तो आराम से अपना इंजॉय करते हुए चलिए, क्योंकि यार इंजॉय करने आए हैं यहाँ पे, तो आपको ढेर सारी चीज़ें जैसे ये
कुछ जो कैंप्स वगैरह हैं, क्योंकि रघुपुर फोर्ट में कैंप्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, तो यही उनके बोर्ड लगे हुए हैं और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर कुछ लगे हुए हैं। हालांकि अगर मुझे कोई बेस्ट लगेगा तो मैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूंगा, अगर कोई मुझे बेस्ट लगेगा तो उसकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे ये लगे हुए हैं, अगर आप चाहें तो ये नंबर आपको दिख रहा होगा, इसको भाई नंबर ये दिखाना ज़रा सही से, ये नंबर आपको दिख रहा होगा तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। कोई कुछ नाम लिखा हुआ है मड हाउस ऐसे करके ना, सनराइज ऐसे कुछ करके, ये कैफ़े वगैरह कैंपिंग वगैरह है, तो इसको आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन जो मुझे बेस्ट लगेगा उसका मैं जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, या फिर मुझे अगर देखता हूँ मैं जो एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा पूरा कि किस तरह से आपको वहाँ पे कैंपिंग करनी चाहिए, कैंप में आपको वहाँ पे रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो लगभग आधे घंटे वहाँ से यहाँ तक चलने के बाद, और हमें लगता है शायद रास्ता 800 मीटर या 1 किलोमीटर भी बोल सकते हैं, आधे घंटे चलने के बाद हम पहुँच चुके हैं एक ऐसे मैदान जैसा ये मिला है हमें। ये यहाँ पे अगर आपको मैगी वगैरह खानी है या फिर आपको कुछ चाय वगैरह, मैगी वगैरह या फिर कुछ भी ब्रेकफास्ट वगैरह करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि शायद अभी यहाँ पे ये बंद है, अभी कुछ खुला नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर आप आएंगे, जैसे दोपहर तक आते हैं अभी, क्योंकि यार अभी कितना टाइम है, अभी बजाय 10 बजा है, लेकिन खुल जाना चाहिए था पर पता नहीं क्यों अभी तक नहीं खुले हैं, या फिर हो सकता है कोई ना हो आज यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप आएंगे बीच में तो यहीं पे थोड़ी देर रुक सकते हैं, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक आने में थोड़ी सी थकावट हो गई होगी, मतलब हो जाती है, सभी को हो जाती है। तो यहाँ पे आके आप थोड़ी देर यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, धूप ले सकते हैं, क्योंकि सर्दी भी काफ़ी है। टेम्परेचर लगभग आप मान के चलिए कि अभी आपको 7 या 6 से 7 डिग्री आपको टेम्परेचर मिल सकता है। तो यहाँ पे आके थोड़ी देर धूप के मज़े लीजिए, और ये एक मैदान जैसा है, यहाँ पे आके थोड़ी देर बैठ सकते हैं, अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा सकते हैं। और ये आप बेसिकली ये समझिए कि ये सिर्फ आपके लिए थोड़े से रेस्ट करने के लिए या फिर कुछ खाने वगैरह के लिए ये जो मैदान है वो बनाया गया है। और यहीं पर देखिए ये कितने, मतलब ये वादियाँ हैं, ये पहाड़ की जो वादियाँ हैं कितनी खूबसूरत लग रही हैं। हालांकि हो सकता है थोड़ा सा आँखें के पीछे सूरज है तो हो सकता है लाइट ज़्यादा पड़ रही हो तो वीडियो सही से ना क्लियर आ रहा हो, लेकिन मैं आपको इधर आके बताता हूँ कि ये देखिए पूरा मैदान चारों तरफ दिखाओ। ये देखो पूरा मैदान, मतलब जो भी है इधर से इधर का पूरा मैदान, ये बड़ा ही सुंदर लग रहा है, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। और यार एक ना, मतलब एक अलग सी फीलिंग आती है जब भी यहाँ पे आओ घूमने के लिए। बस मन करता है कि यहीं पे बैठे रहे, यहीं पे अपना बैठ के एंजॉय करें। थोड़ी देर में यहाँ पे देखो, मतलब धूप आती है, धूप जाती है, बादल आ जाते हैं, कहीं मतलब बहुत ज़्यादा बादल आ जाते हैं, कभी ज़्यादा धूप आ जाती है। तो इस तरह यहाँ पे मौसम जो है वो चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर धूप मिली है तो धूप ही धूप मिलती रहे, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर में मौसम चेंज होता रहता है। हो सकता है कि अगर आप 1 घंटे या फिर यहाँ पे अगर आप 1 या 2 घंटे बैठते हैं तो उतने में ही 1 या 2 घंटे बैठने में ही हो सकता है कि मौसम 10 बार चेंज हो जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और गर्म कपड़ों के लिए मैंने आपको बता दिया कि गर्म कपड़े तो आपको पहन के ही आने अच्छे से, क्योंकि अगर आप अच्छे से गर्म कपड़े पहन के नहीं आते हैं तो सर्दी तो मतलब लगेगी ही लगेगी। लेकिन यहाँ पे मतलब मज़ा अलग ही आ रहा है, एक यार अलग ही लेवल का मज़ा। आप समझो कि अगर ट्रैक पे, और होता क्या है ना कि डेस्टिनेशन शायद उतना खूबसूरत ना हो, लेकिन जो ट्रैक है वो इतना ज़्यादा खूबसूरत होता है कि बस मैं बोलूँ ही क्या, क्या मज़ा आ रहा है। जब भी कभी यार आपको मौका मिले एक बार तो यहाँ पे आइए। और इन वादियों, मतलब शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। हाँ, वर्चुअली आपको मैं दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें, लेकिन जब आप यहाँ पे आके देखते हैं ना, जब आप उन चीज़ों को आके महसूस करते हैं ना, तो उसकी यार बात ही अलग होती है। और देखो ये किस तरह के, मतलब कितने अच्छे ये बना रखे हैं इन्होंने बैठने के लिए। आप यहाँ पे बैठ के आराम कर सकते हैं, यहीं पे आप धूप ले सकते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे धूप भी काफ़ी तेज़ लगती है, क्योंकि पहाड़ों में कहीं भी हो, पहाड़ों में जब भी आप जाएंगे तो वहाँ पे जो धूप है वो बहुत तेज़ लगती है। आप जैसे जो नॉर्मल नीचे जो प्लेन एरिया है वहाँ पे जो धूप होती है वो थोड़ी सी कम होती है, लेकिन यहाँ की जो धूप होती है वो बड़ी ही, मतलब बहुत तेज़ धूप लगती है यहाँ पे। तो इधर तो आपने देख ही लिया पूरा, और इधर भी आपने देख लिया। और जब आप इस तरफ देखेंगे तो ये देखिए, इस तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये पूरी बर्फ़, क्योंकि यार देखो यहाँ पे धूप कम लगती है। अब वैसे बर्फ़ होने को तो यहाँ पे भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो धूप है वो सीधे पड़ जाती है तो बर्फ़ जो पूरी पिघल जाती है। और यहाँ पे ये जो आपको बर्फ़ दिख रही है, ये वाली पूरी बर्फ़, यहाँ पे धूप बहुत कम लगती है। और धूप कम लगने के कारण यहाँ पे जो ये स्नो है ये काफ़ी दिन तक नहीं पिघलती है, और पूरे दिन तक यहाँ पे स्नो बनी रहती है। और काफ़ी दिन तक यार हो सकता है कभी कभी तो अगर आप लास्ट अप्रैल में आ रहे हैं तब भी आपको यहाँ पे बर्फ़ मिल सकती है, क्योंकि इधर धूप आने का, अब देखो
थोड़ी देर में धूप आ जाती है, थोड़ी देर में छाँव हो जाती है। मतलब मौसम कितने रंग बदल दे यहाँ पे, आपको 1 घंटे रुकने में ये मौसम इतना ज़्यादा रंग बदल देगा कि आप खुद सोचेंगे कि यार मतलब इतनी जल्दी-जल्दी कैसे हो सकता है? अब पता नहीं, हो सकता है बारिश भी आने लगे। इस तरफ आ जाना थोड़ा सा, हो सकता है कि बारिश भी आ जाए, होने लगे, या फिर तो यार मौसम है, पहाड़ों में मौसम इतनी जल्दी चेंज होता है जिसका कोई मतलब जवाब ही नहीं है कोई। और इधर आके अगर हम देखें, देखो इधर की यहाँ की जो बर्फ़ है वो थोड़ी सी पिघल गई है, और इधर जो सामने की बर्फ़ है वो अभी नहीं पिघली है। तो यहाँ पे देखें, क्योंकि यार यहाँ पे थोड़ा सा ये गीला गीला सा लग रहा है, और यहाँ पे लेकिन यहाँ थोड़ा सा संभल के आना, क्योंकि यहाँ पे ना फिसलन बहुत ज़्यादा है, और फिसलने के बाद फिर यहाँ से ना ये पैर पूरा फिसल जाता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा गीला है। तो यहाँ पे हम नहीं जाएंगे, यहाँ से पीछे हो जाएंगे, क्योंकि ये गीला, क्योंकि यहाँ की जो बर्फ़ है वो पूरी पिघल गई है, और इस वजह से यहाँ पे जो ये यहाँ की जो मिट्टी है वो पूरी तरह से गीली है, और फिसलन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग इधर पीछे की तरफ जाएंगे। बाकी ये आप देख लीजिए कि पूरा यहाँ पे आपको बर्फ़ ही बर्फ़ देखने को मिलेगी चारों तरफ। अभी यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद और यहाँ से चलेंगे हम ऊपर ट्रैक की ओर। तो अभी हम लोग लगभग 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ के आ गए हैं, और यहाँ पे जो मैं पहले आपसे बोल रहा था कि चढ़ाई ज़्यादा स्टीव नहीं है, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्टीव चढ़ाई है कि बिल्कुल ऊंचाई पे, मतलब आप ये समझिए कि थोड़ी देर में आप सीधे 1000 फीट या 2000 फीट तक ऊपर पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे आप जब भी आए तो आराम आराम से चलें, रुक रुक के, जैसे हम लोग बैठ बैठ के चल रहे हैं, क्योंकि थकावट इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा सांस फूलने लगती है कि अगर आप तेज़ी से चढ़ने की कोशिश करेंगे तो तुरंत थक जाएंगे। तो यहाँ पे आराम से बैठ बैठ के चढ़ें, और इधर को दिखाना थोड़ा सा, ये इधर कितनी ऊंचाई है ऊपर की ओर, और इधर को भी दिखाना इस तरफ को, कि इस तरफ हम लोग कहाँ से आए हैं, नीचे से। तो जो ये आप देख रहे हैं इधर, वो वहाँ पे अभी तो दिखाई भी नहीं दे रहा सही से, इस तरफ दिखाइए इधर। हम लोग इधर से आए हैं, क्योंकि देखो ये नीचे, वो जो नीचे यहाँ पे दिख रहा है आपको, हम लोग यहाँ से नीचे से, यहाँ से ऊपर की ओर आए हैं। और मतलब थकावट तो काफ़ी ज़्यादा हो ही जाती है। चलो अब ऐसे ही धीरे धीरे से रुक रुक के यहाँ से चलते रहेंगे ऊपर की ओर, और ऐसे ही। और यहाँ पे देखो ठंडक बढ़ती जा रही, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ठंडक भी थोड़ी सी बढ़ती जा रही है। तो गर्म कपड़ों को मैंने आपको बता ही दिया है, और यहाँ पे आराम से बचा के, संभल के, और देख देख के ऊपर की ओर चलें। तो अभी हम लोग चढ़ते चढ़ते, मतलब काफ़ी देर, लगभग हम लोगों को हो चुका है टाइम, हमें लगता है शायद लगभग 2 घंटे हो चुके हैं यहाँ पर चढ़ते चढ़ते। और ये जो एरिया है, ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो तो आप चढ़ते चढ़ते हुए ऊपर की ओर आएंगे, और आपको यहाँ पे एक प्लेन एरिया मिलेगा। इस तरफ दिखाना भाई, इस तरफ देखो, ये कितनी कितनी ढेर सारी है, बिल्कुल फ्रेश स्नो यहाँ पे पड़ी हुई है, क्योंकि इधर धूप जाती नहीं है। तो इधर की जो स्नो है वो पिघली नहीं है अभी सही से, और यहाँ पे ये इधर की स्नो जो होती है ना, वो काफ़ी दिन तक रहती है, जैसे मैंने उधर आपको पहाड़ी में दिखाया था वैसे इधर। और इस तरफ देखिए, ये बिल्कुल पूरी गहरी खाई है, मतलब आप ये समझिए कि अभी हम लोग 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पे हैं, 10 साढ़े 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पे हैं। और हम लोग वहाँ पे थे जहाँ से हम लोग चले थे, वहाँ पे हम लोग लगभग 5,000 फीट के एल्टीट्यूड पे थे। तो वहाँ से यहाँ तक के लिए चढ़ के आने में, मतलब यार देखो थोड़ी सी कठिनाई तो होती है चढ़ने में, लेकिन वो कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी, हो सकता है मेरे मुंह से तो कई कई बार आपने सुनी होगी, कि जो बेस्ट व्यूज़ हैं वो कम्स आफ्टर हार्डेस्ट क्लाइंब। मतलब जब तक आप ऊपर, आपको अगर अच्छे नज़ारे चाहिए ना, बेस्ट व्यू चाहिए ना, वो आपको ऊपर चढ़ के मिलेंगे। नीचे फिर आप आइए, प्लेन में घूम के चले जाइए, कोई आपका मतलब कोई बनेगा नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे चढ़ के आने में हाँ थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ा सा थकावट होती है यहाँ पे आने में, लेकिन जो इंजॉय होता है, जो वाइब्स होती है यहाँ की, जो फील होता है यहाँ का, वो बिल्कुल ही अलग होता है। और यहाँ पे ये ढेर सारे आपको कैंप भी मिल जाएंगे, जैसे कि ये कैंप वगैरह लगे, तो जब भी कभी अगर आपको स्टे करने का मन है, और जो ये रेस्टोरेंट टाइप में, ये ढाबे टाइप में छोटे छोटे से चाय नाश्ता मैगी खाने के लिए ये यहाँ पे बने हुए हैं, जैसे कि इधर ये बने हुए कैफ़े वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे। और इधर में भी ये, अगर आप स्टे करना चाहते हैं यहाँ पे इन
कैंप्स वगैरह में। तो ये इन कैंप्स में आपको स्टे करने को मिल जाएगा और इनका चार्ज जो मैं आपको नंबर, एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको 2-3 या फिर जो भी दे दूँगा, मुझे जो भी जानकारी इनकी मिलेगी, क्योंकि अभी मैंने पूछा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये टेंट वाला कोई दिख नहीं रहा था। अभी हालाँकि जानकारी करके मैं आपको बता दूँगा। तो इस तरह के अगर टेंट में आप स्टे करना चाहते हैं तो ये आपका एक अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, एक बेस्ट एक्सपीरियंस हो सकता है आपकी लाइफ का, और यहाँ पे आके स्टे करने का। लेकिन यहाँ पे स्टे करने का एक वो है कि एक मतलब जो मैं आपको एक सेफ्टी टिप्स दे दूं कि जब भी यहाँ पे स्टे करने के लिए आएँ तो यहाँ पे गर्म कपड़े काफ़ी ढेर सारे लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब रात को सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी तो ये समझिए कि टेम्परेचर जो होता है वो लगभग 0 डिग्री पहुंच जाता है। और देखिए यार, ये किस तरह की मतलब बैठने के लिए इन्होंने बना रखे हैं, ये बड़े ही खूबसूरत से। और देखिए धूप का मैं आपको क्या बताऊं, धूप तो लगभग 6 से 7 बार आ जा चुकी है जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हर 10 मिनट धूप आती है, धूप फिर से चली जाती है, कभी मतलब काफ़ी सारी धूप हो जाती है, कभी एकदम से छाया आ जाती है। तो यहाँ से अभी हम लोग ऊपर की ओर चलेंगे और अभी मैं आपको एक, इसे भी आप बोल सकते हैं कि 360 डिग्री व्यू पॉइंट, लेकिन वो आगे की तरफ है। यहाँ पे ये कैफ़े वगैरह हैं, कैंप्स वगैरह हैं, और जो पॉइंट है वो 360 व्यू पॉइंट जिसे बोलते हैं, जो कि एक फेमस पॉइंट है, वो है आगे की ओर। फिर उसके बाद हम इसी रास्ते से आगे की ओर चलेंगे रघुपुर फोर्ट की तरफ। और यहाँ से ये, क्योंकि अब माइक क्या लगाना पड़ता है ताकि आवाज़ आप लोगों को सही से मिले, तो यहाँ से जब हम लोग देखिए ऊपर की ओर चलेंगे, वो फोर्ट अभी यहाँ से काफ़ी दूर है, और यहाँ पे चढ़ते चढ़ते एक तो हाई एल्टीट्यूड है, दूसरी बात इतना नीचे से चढ़ के आए हैं तो थकावट तो होती ही है, तो उसको ज़्यादा माइंड ना करें, क्योंकि थकावट तो होगी ही होगी, क्योंकि यार एल्टीट्यूड इतना हाई है। और लेकिन फिर भी आराम करते करते चढ़ें, और जितना हो सके आराम आराम से। पूरे दिन का समय आपके पास रहता है, जो टैक्सी वाले भैया जो लेके आपको आएंगे वो मतलब आपके पास पूरे दिन का समय रहता है। और कभी कभी इतनी चढ़ते चढ़ते थकावट ऐसे कभी कभी शब्द भी नहीं निकलते, थकावट इतनी ज़्यादा हो जाती है, और मतलब हो जाता है यार, हाई एल्टीट्यूड पे सांस का फूलना तो बिल्कुल एक कॉमन सी बात है, क्योंकि इसमें कोई कुछ ऐसा नहीं कि ये तो एक नॉर्मल सी कॉमन सी बात है। लेकिन फिर भी मज़े लेने हैं तो इतना तो चढ़ के आपको आना ही पड़ेगा। और ये दिखाओ भाई, पीछे का दिखाओ, मतलब ये देखो बिल्कुल बर्फ़ की सफ़ेद चादर। और कभी कभी अगर आप बर्फ़ देख रहे हैं, एकदम से पूरी सफ़ेद चादर अगर यहाँ पे फैली होगी, और अगर आपने चश्मा नहीं लगाया तो आँखों को प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से जब भी आए, अगर यहाँ पे चारों तरफ पूरी बर्फ़ फैली है तो ध्यान रखें यहाँ पे कि आपको, इसको मैं ज़रा यहीं पे लगा लेता हूँ, तो ध्यान रखें कि यहाँ पे आपको चश्मा वगैरह ज़रूर लगा के रखना है, ताकि जो रिफ्लेक्शन होता है धूप का वो आपकी आँखों में ना पड़ने पाए। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं सारी टिप्स को फॉलो करते हुए आप यहाँ पे एंजॉय करने आ सकते हैं। और देखो इधर की ये बर्फ़ थोड़ी सी पिघल गई है, इस वजह से ये यहाँ पे गीला गीला सा है। और ये स्नो, अगर हम इसको ऐसे उठा के देखें तो ये बड़ी ठंडी स्नो है, और ज़्यादा उठाएंगे तो हाथ ठंडे हो जाते हैं। इधर देखते हैं, ये देखो इधर में भी ये बिल्कुल ये पूरी फ्रेश स्नो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। ये देखो ये पूरी फ्रेश स्नो है, और यही जब कुछ दिन की पुरानी हो जाती है तो ये बिल्कुल टाइट हो जाती है स्नो। और ये बड़ा ही यार एकदम यहाँ से देखने एक अलग ही वाइब होती है, एक अलग ही आनंद होता है यहाँ का, अलग ही मतलब फील ही अलग है। आप एक बार भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाएंगे, और जैसे कि दूसरी जो भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाएंगे, यहाँ पे अभी जब हम लोग आए हैं यहाँ पे सिर्फ हम ही लोग हैं, कोई दूसरा कोई नहीं है यहाँ पे। एक तो देखो, एक तो ट्रैक इतना हार्ड है तो ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, और दूसरी बात ये है कि ट्रैक हार्ड होने की वजह से, और एक तो जीबी में भी मतलब उतना ज़्यादा लोग नहीं आते जितने मनाली साइड जाते हैं। तो इसका फ़ायदा यहाँ पे मिल जाता है कि थोड़ा सा आउट स्टेशन डेस्टिनेशन मिल जाती है, और इसीलिए यहाँ पे जो मज़ा है वो 2 गुना या 3 गुना, या यूँ कह सकते हैं कि मज़ा जो है वो 100 गुना ज़्यादा हो जाता है।